राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, आज हम अपना 23वां एपिसोड इस आध्यात्मिक यात्रा का रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पूर्ववर्ती एपिसोड्स की तरह ही इस पर भी एपिसोड नंबर 8 में जो चैनल और मेरे द्वारा जो डिस्क्लेमर दिया गया है वो पूरी तरह से लागू है। तो पीछे के दो एपिसोड में हमने जीव और निर्जीव के बीच में विभेद करने की कोशिश की थी, ताकि हमें ये जो प्रकृति की जो अनूठी सौगात हमें मिली है जीव जंतुओं के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, तो उनका सही ढंग से वैज्ञानिक विश्लेषण कर सके और उनमें जो जीव नामक जो भी अमूर्त चीज है ना, उसके बहुत से नाम हो सकते हैं, उनकी अपने स्पष्ट वैज्ञानिक व्याख्या कर सके और वो परमात्मा से किस प्रकार से संबंध होगा। तो उसमें थोड़ा सा बिल्कुल नया कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, तो उस पर आप मनन करो, विचार करो और ध्यान लगाओ उस पर। समाधि का मतलब ध्यान ही होता है ना, मनन करना होता है। जो आपके दिमाग में उपस्थित सूचनाएं हैं, कंप्यूटर की तरह ही उनका हम विश्लेषण करते हैं, तो उसके आधार पर ही अपन निष्कर्ष निकालते हैं, निचोड़ निकालते हैं। तो थोड़ा आज उसके लिए अपन रेस्ट रखेंगे। तो एक और अपने दैनिक जीवन में एक संख्या है 108, उसका अपन बहुत उपयोग करते हैं। हर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, है ना, बड़ा शुभ मानते हैं इस अंक को, ऋषि मुनि इत्यादि। और हम भी किसी की सम्मानजनक उपाधि देने के लिए श्री श्री 108 या श्री 108 या इस प्रकार के हम जो शब्द हैं उनका उपयोग करते हैं। और जो भक्ति योग वाले हैं वो अपने आराध्य का जाप करते हैं, तो हाथ में माला रखते हैं वो, तो माला में भी 108 मन के होते हैं। तो और भी बहुत सी चीजों के लिए, जैसे कि मंदिर वंदिर पहले बनते थे तो उसमें श्री यंत्र लगा हुआ हुआ करता था, और वो पूरा ही ज्योतिष विज्ञान इत्यादि का ही बड़ा ही जबरदस्त वो श्री यंत्र, अध्यात्म की बहुत उच्चतम श्रेणी की वो वैज्ञानिक डिजाइन है। और भी दुनिया भर के उदाहरण मिलेंगे आपको। तो ये संख्या कहाँ से आई है, तो इसका मतलब क्या, हमारा मतलब आध्यात्मिक जीवन में इसका क्या महत्व है, तो दोनों पक्ष हम देखेंगे। पौराणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है, तो वहां पर आज इसका अपन किस प्रकार से अर्थ लेते हैं, और आधुनिक विज्ञान में इसका क्या महत्व है, सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि मैं तो ज्ञान योगी हूँ, ज्ञान योग का उपासक हूँ, तो मैं तो टोटल सब वैज्ञानिक आधार पर व्याख्या करता हूँ, क्योंकि वैज्ञानिक आधारों का पूरा प्रमाण आज अपने को उपलब्ध है। तो किसी की कोई शंका सुबह की गुंजाइश ही नहीं रहती। भक्ति योग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपन इष्ट को लोगों के कहे सुने के अनुसार इष्ट धारण तो कर लेते हैं, लेकिन उस इष्ट पर अपना विश्वास नहीं जमता। विश्वास जमे बगैर उससे हमें फायदा नहीं होता। और विश्वास कब जमेगा, क्योंकि आज भौतिक युग में हमारे चारों तरफ इस प्रकार के गजट्स हैं, गाड़ियां हैं, हवाई जहाज है इत्यादि है, साधन है, और तो उससे हम क्या कि भटक जाते हैं। और शुद्ध या पौराणिक कथाओं के अनुसार ही अगर आप भक्ति योग की मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें तो बहुत जल्दी भटक जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। फिर हम बार बार इष्ट बदलते घूमते हैं, या और भी जो अन्य हमारी भ्रांतियां हैं उस उनके पचड़ों में पड़ जाते हैं। तो 108 का अपन प्रारंभ करें, तो 108 की संख्या तो हमारे वेद पुराणों में बहुत जगह इसका उपयोग हुआ है। दुनिया भर के इसका वो क्या बोलते हैं, वर्णन है, सांख्य योग में भी है, और जहां पर भी आप जो वैदिक गणित नाम जहां से आ जाता है। बस वो दिक्कत ये थी कि हमारे पुराणों में जो क्या नाम, जितने भी वैज्ञानिक सूत्र इत्यादि वैज्ञानिक गणनाएं थी ना, वो सारे श्लोकों के रूप में थी, काव्य रूप में थी वो। तो अंकों का 1 2 3 4 इस प्रकार से अंकों का बहुत ही कम उपयोग किया गया है। ज्यादातर वो शब्दों के रूप में है, जैसे योजन बोल दिया, कोटि बोल दिया, इस प्रकार के शब्द है। तो अब क्या है कि आजकल इस युग में फिर आगे जो उनकी व्याख्या करने वाले थे, आगे फिर श्रुतियों के रूप में वो जो ग्रंथ हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित हुए थे, है ना, तो उसमें भी काफी मैनिपुलेशन हो गई, सही ज्ञान हम तक पहुंचता नहीं है। आधुनिक
विज्ञान का जो ज्ञान है ना वो बिल्कुल सटीक है, सारे प्रमाण अपने सामने उपस्थित है, तो वहां पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और मुझे ईश्वर से साक्षात्कार होने का कारण यही था कि क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध थे, मेरा उसमें अटूट विश्वास हो गया। आगे उसमें मैंने ध्यान उसका किया, 35 साल की मेरी, आप ये मान लो कि ध्यान साधना है। 35 साल की समाधि बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, उसको छोटी नहीं होती वो। और इसमें क्या है कि सबसे मजेदार चीज है कि मेरे को कहीं पर भी पहाड़ों में या घर से गायब होने की जरूरत नहीं थी। घर गृहस्थी के अपने गृहस्थ आश्रम के सारे काम पूरे किए, और साथ में वो दिमाग में फ्री चलते थे, तो दिमाग में वो मंथन चलता रहता था। तो फालतू के इधर उधर के राजनीति इत्यादि जो सामाजिक घटनाएं, उनकी तरफ मेरा दिमागी फितूर नहीं गया, और मैं एक ही डायरेक्शन में चलता रहा। तो बहुत जल्दी मुझे इस मामले में जो वांछित जो लक्ष्य है वो मैंने प्राप्त करे, और उसका वांछित लाभ, खूब भरपूर लाभ उठाया। उसको मैं ईश्वर की कृपा ही मानूंगा। तो 108 का अपन वो करेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे मजेदार तो मैं वैज्ञानिक आपको वो देता हूँ। आधुनिक जो गणितज्ञ है ना, अभी मैं एक दो का नाम लूंगा जिनके रिकॉर्ड है, जिनका आधार है अपने पास में। तो उन्होंने इसको ब्रह्मांड की संरचना का मूल आधार माना है। ब्रह्मांड की संरचना का मूल आधार माना है 108 को। अब 108 कहां से आया? कोई भी आकाशीय पिंड दूसरे आकाशीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, और उस बल को संतुलित करने के लिए, ताकि वो आकाशीय पिंड अपनी परिधि में स्थिर रह सके, यानी स्थिर का मतलब अपना जो परिसीमा है उसको छोड़कर भागे नहीं वो, और वो एक वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार कक्षों में वो चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य गैलेक्सी के द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो गैलेक्सी है वो फिर और बड़े गैलेक्सियों के समूह के द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ स्थिर कुछ नहीं है। नाभिक में आप चले जाओ, है ना, परमाणु में, तो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर क्या नाम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो भी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। स्थिर कुछ नहीं है, कोई भी स्थिर नहीं है, क्योंकि उस जो बल लग रहा है ना, उसको फिर उनको सेंट्रीफ्यूगल बल जो बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, उससे संतुलित करना पड़ता है, तब वो एक स्थिर कक्षा के अंदर चक्कर चक्कर लगा सकते हैं। अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना, तो या तो वो जो भी है आकाशीय पिंड जैसे चंद्रमा है, तो या तो वो अपने जो जिसके चारों चक्कर लगा रहे ग्रह वगैरह उस पर जाके गिर जाएगा, या उससे फिर वो पलायन कर जाएगा, दूर चला जाएगा, वो और किसी गुरुत्वाकर्षण में क्षेत्र में जाके वहां पर अपने वो व्यवस्थित हो जाएगा। तो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, ठीक है ना, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, उसमें आप चंद्रमा के व्यास का भाग दे दो, है ना, तो आपको अंक प्राप्त होगा वो 108। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सब गणनाएं आपके एक इंटरनेट पर क्लिक करते ही सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। मैं तो आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कुछ ही आपको मैं रोचक तथ्य बताऊंगा, जिससे आपको क्या है कि ये चीजें फटाफट मिल जाए। और अभी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले तो मुझे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो मैंने इंटरनेट से सर्च करके वो सारे स्क्रीनशॉट जो जरूरत थी ना, वो मैं आपको बिल्कुल आंकड़ों सहित बताता जाऊंगा। तो अभी वीडियो खत्म, जब आप दोबारा वीडियो सुनते हो ना, तो खट से अपना मोबाइल पास में रखो, वीडियो को जहां पर भी मैं 108 बोला ना, इसका मतलब आकाशीय पिंडों की दूरियों के अनुपात के रूप में, तो खट से आप इंटरनेट खोलो गूगल पर, और जो माइक्रोवेव में बोल दो 108 का गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र में महत्व, ये लो जी, टोटल सारे डाटा आ रहे हैं, फटाफट सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को सूर्य के व्यास से भाग दे दो, ठीक है ना, 108 आएगा। इस ब्रह्मांड में जितने भी आपको आकाशीय पिंड दिखाई दे रहे हैं, सब में आप दो आकाशीय पिंड है, तो एक आकाशीय पिंड की व्यास को उनके बीच की दूरी का भाग देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, सारे जो आपको तारे, नक्षत्र, गैलेक्सियां फ्लैक्सियां जो भी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, सब में ये संख्या 108 ही आएगी। इतनी गजब गणित है। और कहाँ वेदों, ये तो दूरियां पता लगी है, वैज्ञानिकों ने इनके व्यास ज्ञात किए और गुणा भाग करके आपने देखा वो उस टाइम से हमारे हमारे वैदिक जो ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक थे, उनको इस चीज का पता था। अब ये जो 108 संख्या है ना, ये एक और
बहुत ही महत्वपूर्ण वो है, संख्याएं हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण। तो वो भी क्या है कि अपने यहां से ही निकला है। अब मैं, क्योंकि वो इटली का जो वैज्ञानिक है ना, तो उससे संबंधित है, तो मैं आपको एग्जैक्ट नाम बताऊंगा मैं। हाँ, इटली का एक वैज्ञानिक था, 1170, 1192 93 में, तो पृथ्वीराज के साथ में लड़ाई हुई थी मोहम्मद गोरी के, उसके समकालीन। तो गणितज्ञ लियोनार्डो फेबोनाची, तो अपन फेबोनाची के नाम से बोलेंगे। तो उस टाइम ये उसका जीवन काल है, ये मतलब जो भी है, ये जितने भी 50 60 साल जिए, उससे अपने को मतलब नहीं है। तो इसने क्या है कि संख्याएं दी थी, और उन उन संख्याओं को बोलते हैं फेबोनाची संख्याएं। ये संख्याएं क्या है? ये संख्याएं प्रकृति का जो मूल है ना, मूल जीव जंतुओं से संबंधित है, ये मेन चीज ये है। तो जीव जंतुओं का ये मतलब आप ये मान लो भगवान है ये। पहले तो ये संख्याएं क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। अच्छा, ये फेबोनाची को ये संख्याएं मिली कहां से? तो हमारे वैदिक गणित से यहां से ज्ञान गया था अरब में, और अरब में जाने के बाद में इसने जो अपना जो लिखा है ऑटोबायोग्राफी, उसने लिखा है कि मैं जी अरब के अंदर, मिस्र के अंदर गया, तो वहां पर मेरे को कुछ लोगों से पता लगा था, और इसको हिंदी अरबी जो अपनी संख्या लिपि है ना, बोले हिंदी अरबी संख्या लिपि के जो जानकार थे ना, तो उन्होंने मेरे को ये संख्याएं बताई थी। तो और उसने बाद में, क्योंकि यूरोप का था, वो उसने अपने हिसाब से वो लिपिबद्ध कर दिया। फिर आपको तो ये पता ही है ना कि अपने ज्ञान को तो ज्ञान दुनिया मानती नहीं थी, है ना, तो वो उस हिसाब से उसके नाम से ये नाम फेमस हो गया। तो फेबोनाची को वो अरब से वो मिला, फिर उसने संख्याओं का, संख्याएं बहुत आसान है, सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, और आपको आगे वाली वो संख्या लिखनी है जो मतलब इसमें कोई भी संख्या है ना, वो उससे पहले वाली दो संख्याओं के योग के बराबर है। तो जैसे मैं बहुत ही सिंपल सिंपल बोलूंगा, तो आपको भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे पहली संख्या आएगी इसमें एक, सॉरी जीरो। अब आपको जीरो और एक दोनों को जोड़ दो और आगे वाली संख्या लिख दो, कितनी आ गई, एक। अब ये तीन संख्या हो गई, जीरो एक एक। तो लास्ट वाली दोनों संख्याओं को जोड़ दो और आगे लिख दो, कितना आ गया, दो। अब दो से पहले वाली संख्या इसमें जोड़ दो, तो दो और एक तीन, आगे वाली संख्या तीन। तो जीरो एक एक दो तीन पांच, अच्छा फिर पांच के पहले तीन था, पांच और तीन आठ, और फिर क्या नाम है, आठ में पांच जोड़ो तो तेरह, तेरह में आठ जोड़ो तो 21, इस प्रकार से क्रम चलता है ये। तो ये अनंत क्रम है ये। तो इन संख्याओं को बोलते हैं फेबोनाची संख्याएं। अब ये संख्याएं है क्या, इनका आप ग्राफ बनाओगे ना संख्याओं के हिसाब से, तो सर्पिलाकार बनता है ये। पहले छोटा सा, फिर वो चक्कर और बड़ा, फिर चक्कर और बड़ा, फिर चक्कर और बड़ा, चक्कर और बड़ा। और इसका सबसे आप बेस्ट उदाहरण, आप प्रकृति में बहुत से इसके उदाहरण मिल जाएंगे। तो जो शंख होते हैं ना, अपने शंख, शंख में देखा होगा आपने, एक तरफ उसका खुला मुंह होता है और एक तरफ बंद मुंह होता है। बंद मुंह की तरफ ना गोल गोल ऐसे घेरे हैं। वो जो शंख की आकृति बनती है ना, वो फिबोनाची संख्याओं के हिसाब से आकृति बनी है। आगे संख्याएं और भी बड़ी 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 होती जाएंगी। तो जैसे मान लो कि इसमें थोड़ा सा भी अपन इसमें 24 संख्याओं तक चलते हैं ना, तो 24 संख्याओं तक ये संख्या बन जाती है, तो 24 तक की कितनी पहुंच जाएगी, ज्यादा आंकड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो जीरो एक एक और फिर दो और तीन, पांच के बाद आठ, तेरह, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 900, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10,946, 17,711, 28,657, यानी 24 अंकों तक की इसकी जो श्रेणी चलती है, उसमें 28,000 तक का अंक आ गया। तो ये बहुत शीघ्रता से बढ़ता है ये। तो वो जो शंख का जो घेरा है ना, वो पहला घेरा बहुत ही पतला पतला होगा, दूसरा उससे मोटा, तीसरा इससे मोटा, चौथा इससे मोटा, वो तीन चार घेरों में शंख की, और बड़ा शंख क्या नाम है ना, तो 24 चक्रों वाला शंख तो है ना, आप ये मान लो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा। अब ये तो हो गया आपका जीवों का,
है ना, जो मतलब समुद्र में रहने वाले जीव है। अब अपन वनस्पति पर चलते हैं इसका। तो वनस्पति पर आप इसका उदाहरण सब पेड़ों में मिलेगा आपको। समझ गया आप? है ना? पृथ्वी का मतलब पेड़ उगने से पहले उसको जीरो मान लो, फिर पेड़ उग गया तो पेड़ का एक तना है, वो हो गया एक। फिर आगे उसकी शाखाएं निकलेंगी। तो पेड़ से जो पहले प्रमुख शाखा निकली है, फिर उसके आगे जो उप शाखाएं निकली है, फिर और पतली पतली शाखाएं निकली, फिर और पतली पतली, जो और पतली और पतली, फिर लास्ट में पत्ते लगे, फिर उन पे फूल लगे। तो उन शाखाओं को आप गिनते जाओ, वो आपको फिबोनाची संख्या के रूप में ही मिलेंगी। अगर आपने कांट छांट के रूप में बदमाशी की हो तो एक अलग बात है। प्राकृतिक रूप से जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, सबकी संरचना फिबोनाची संख्या के रूप में है। और चलो, अब सब प्रकार के फूल तो क्या है कि अंदरूनी संरचना आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपको सूक्ष्मदर्शियां भी लेनी पड़ सकती है और लेनी पड़ सकती है। लेकिन कुछ अपन मोटे मोटे उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ये लिली वगैरह के इस प्रकार के जो फूल है ना, सूर्यमुखी है, लिली है इत्यादि, तो ये काफी बड़े बड़े होते हैं। तो इन इन क्या नाम है, इनकी पत्तियों की आप गणना कर लीजिए, इनके अंदर बीजों की आप गणना कर लीजिए, है ना। वो इंटरनेट पे करेंगे तो आपको चित्र वगैरह सभी आ जाएंगे। जैसे सूर्यमुखी का देखा होगा फूल करीब इतना बड़ा होता है। तो पहले तो आपको वो छोटे छोटे से ऐसे दिखाई देंगे, लेकिन पूरा पक जाता है ना तो बीज उसके बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं, काले काले रंग के होते हैं, और उनको आप खूब आसानी से वो कर सकते हो। तो आप क्या है कि एक बीज केंद्र से आपको उसकी जो लाइन चलेगी ना, टक 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 बाहर की तरफ, तो कहीं तक वो 11 अंक तक मिलेगी, कहीं पर 13, तो वो बिल्कुल फिबोनाची संख्या आकृति में बढ़ती हुई जाएंगी वैसे। फिर उसके केंद्र से आप बीज गिनना शुरू कर दो, है ना। तो एक के बाद में दो आएगा, दो के बाद तीन, के बाद में पांच, के बाद में आठ, के बाद में तेरह, तेरह अच्छा 13, 8, 21, और इस प्रकार से वो। और अगर 24 तक का बीज चला गया ना तो लास्ट में 28,000, बहुत है ज्यादा ही। तो इतना पहुंचता नहीं, 10-12 तक उसकी वो तो फूल ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बीजों के सबसे भारी व्रत के अंदर जो संख्या आएगी ना, वो उसी उसी प्रकार से आएगी। तो अच्छा, इनकी फूलों की एक और विशेषता है। जो बड़े फूल हैं जिनमें फिबोनाची की संख्या स्पष्ट दिखाई देती है ना, वो सारे के सारे फूल है ना, वो जो पेड़ है वो प्रकाश संवेदनशील होते हैं। यानी जब सूर्य उदय होगा ना तो सूर्य की तरफ मुंह होगा, दोपहर में सीधा हो जाएगा, और शाम को क्यों मजा। अब आप जी चलते जाओ, करते जाओ विश्लेषण, तो ये मतलब वनस्पति यानी जीव जंतुओं का ये एक प्राण मान लो, फिबोनाची संख्या है ना, वो उनके लिए वेद वेद मंत्र है वो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसमें देखते जाओ, बड़े इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। अब 108 का आपको एक और बहुत बढ़िया उदाहरण है। जैसे अपन ब्रह्म मानते हैं, ईश्वर मान लो, कुछ भी मान लो आप, तो हमारी जो देवनागरी लिपि है ना, उसमें स्वर और व्यंजन है। तो इसमें जो आपके देवनागरी लिपि के ब्रह्म, ब्र, ब, र, है और मैं, ये चार अक्षरों का संयुक्त है, ये ब, र, है, मैं। इनके देवनागरी जो अपनी जो लिपि है उसमें अंकों का जो स्थान है, ब का स्थान 23, र का स्थान 27, है का स्थान 33 और मैं का स्थान 25। जोड़ो इनको, 108। तो 108 अंक है ना, ये प्रकृति की संरचना का मूल मंत्र भी है, और ये ब्रह्म को भी प्रदर्शित करते हैं। अब ये फिबोनाची की संख्या है ना, इसका और 108 का क्या संबंध है? ये फिबोनाची की संख्या, ये सब है ना इस 108 से ही उत्पन्न हुई है। तो इसके लिए ना आपको एक गोल्डन रेशियो है, स्वर्णिम क्या नाम अनुपात। फिबोनाची की ये सब अपने जो आदि ग्रंथ थे ना, उनमें श्लोकों के रूप में वर्णित है ये। अब आज के वो जो संस्कृत के जो प्रकांड विद्वान है ना, अब उनका वो सही अर्थ कितना समझते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन शुद्ध रूप से अब इसको गौर करके कोई संस्कृत का प्रकांड प्रकांड विद्वान इसकी गणना करेगा ना, तो बिल्कुल ये फिबोनाची की संख्या है वगैरह, ये जो जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो क्या नाम है फिबोनाची लियोनार्डो के पल्ले पड़ गया है ना, वो सारा अपना मूल ज्ञान यहाँ से था वो टोटल। तो ये जो गोल्डन रेशियो है ना, ये क्या है? ये है बहुत ही सिंपल चीज है। फिबोनाची की कोई भी दो संख्या है
बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या का भाग दे दो आप। जैसे इसमें एक जीरो और एक के बाद में दो आएगा और दो के बाद में तीन आएगा, तो तीन में दो का भाग दे दो और दो में एक का भाग दे दो, और इस प्रकार से आप चलेंगे ना, तो चार पांच संख्याओं के बाद में इनका जो अनुपात है ना वो स्थिर होना शुरू हो जाता है। और वो अनुपात जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी अनंत तक चले जाओ, तो लास्ट वाला जो अनुपात है ना बचेगा, वो आपका वो पहले हो जाता है 1.6 1.8, इस प्रकार से संख्याएं उसमें दशमलव के बाद में अंत में वो 1.618 की इस प्रकार से स्थिर हो गया वो। तो फिबोनाची की कोई भी दो संख्याओं का अनुपात जो है उसको स्वर्णिम अनुपात बोलते हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ नहीं होता आप मेरे से पूछो। कंप्यूटर साइंस में इसका होता है, डिजाइनिंग में इसका होता है, ज्योतिष में इसका होता है, संगीत में इसका होता है, चित्रकारी में इसका होता है। मतलब कोई सीमा नहीं है, इतनी सटीक गणना इस अनुपात से होती है। इसको इसलिए इसको स्वर्णिम अनुपात, गोल्डन रेशो इसको बोला गया। अच्छा, अब इन संख्याओं से गोल्डन रेशो और क्या नाम फिबोनाची की संख्याओं से अपना जो एकदम परम जो शुद्ध जो अंक है 108 है ना, वो कैसे संबंधित इसमें फिबोनाची की जो संख्याएं हैं है ना, जैसे एक है दो है, ये आठ तक तो अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब इसमें आगे 13 आ गया, तो 13 में दो अंक है, उन दोनों अंकों को जोड़ दो, 3 एक 4। आगे 21 आ गया तो 2 और 1 3। आगे 34 आ गया तो 4 3 7। इस प्रकार से 9 से फालतू जैसे जोड़ आ जाता है, ज्यादा आ गया ना, फिर उनको फिर उस प्रकार से वो संक्षेप में कर दो। इसका भी एक वो है अपने संस्कृत में बड़ा है कुछ इसमें 10 दशमलव करना या कुछ इस प्रकार से है उसका, जो अपने छोटी क्लास में तो तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में स्थानीय मान निकालते थे ना, तो उस प्रकार से उनका, तो ये जो स्थानीय मान जो इसका अपने निकालेंगे ना, यानी फिबोनाची की संख्याओं को अंत में अपन को उनको विभाजित करके और उनको अपने जैसे 24 संख्याएं हैं उनको अपन ने दशमक जो सिद्धांत के अनुसार यानी सभी डिजिट्स को जोड़कर अंत में अपने को 9 पर लेके आना है, उस प्रकार से इन संख्याओं को लिखेंगे तो संख्या पता क्या बनेंगी आपको, 24 ही बोल रहा हूं मैं। जैसे 0 1 1 2 3 5 8 4 3 7 1 8 9, फिर उसके बाद में 8 8 7 6 4 1 5 6, फिर 2 और फिर 8 1। अब ये क्रम पूरा हो गया। अब आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी ना, तो इन्हीं की रिपीटेशन चलेगी, ये 24 ही अंक आते जाएंगे, बार भी इसी क्रम में आएंगे, अनंत तक चलते जाओ आप। अब इन अंकों का जो योग है ना, ये जो फिबोनाची की संख्याओं का दशमक के रूप में इसका है वो दशमलव समतुल्य। दशमलव समतुल्य अंकों में जब इनका हम परिवर्तन करते हैं, इसमें जो एक छोटी श्रेणी बन गई है, छोटी इकाई बन गई 24 अंकों की, उनका योग भी 108 ही है। तो इतनी आश्चर्यजनक जानकारी है, मतलब कुछ और दुनिया भर का इसमें पूरा क्या नाम विस्तार से इसका इतना वर्णन है रहस्यमयी परंपराओं और अंक शास्त्र में, और जितने भी अपनी पौराणिक जो जितनी भी घटनाएं जो विचित्र जो चीजें संख्या है ना, उनके सब के मूल में आपको 108 ही मिलेगा। ऐसे नहीं अब ये अपने जो बाबा लोग बैठ जाते हैं वो मण के हाथ में उनके रुद्राक्ष की मणा डाल ली, उनको कोई पूछे कि जी 108 ही क्यों इसमें मण के होते हैं, 107 क्यों नहीं की, 109 क्यों नहीं की, है ना। अच्छा, बाकी और देख लो आप, ये जो बाकी जो संस्कृति है ना, जो इस्लामिक संस्कृति है, वो भी माला रखते हैं, लेकिन उनकी इस प्रकार कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो कोई छोटी बड़ी मर्जी उतनी लिए घूमते हैं। अपने तो अगर एक मन का भी कम हो गया तो उस माला का अपन उपयोग नहीं करते, आपको पता होना चाहिए। 108 तो उसमें मण के हो जाएंगे, और एक जो एक वो लंबा सा एक मण का वो उसकी माला की 108 मण के समाप्ति होने गिनती का वो सूचक है, उसको पर्वत जो मोती बोलते हैं, है ना। उसका मतलब वो उसको गिनना नहीं है, वो आपका स्टॉप पॉइंट है, वो बैरियर पॉइंट है। फिर आप उसको माला दोनों क्रमों में उल्टा फेरो या सीधा फेरो। तो इसका भी एक बड़ा वैज्ञानिक वो है कारण। जैसे प्रकाश की किरण कांच में गिरी, कांच में गिरने के बाद में वो क्या वापस लौटती है परावर्तित होकर। तो ये ज्ञान का एक स्रोत है, जो एक से लेकर 108 तक जो भी मंत्र आपने गायत्री मंत्र वगैरह कुछ भी जाप किया है, तो वो पूर्ण होने के बाद फिर उल्टा घुमाओ उसको मन के, फिर माला उल्टी पकड़ो और उल्टी उसकी घुमाओ, तो यानी वो परावर्तित जो भी ऊर्जा
है ना, आपसे उत्पन्न हुई है, वो परावर्तित होकर इस ब्रह्मांड में वापस आपके पास आएगी। तो उसका वो, और वो क्या नाम, उसका उतने तुम्हारा, अब आओ भाई श्री यंत्र, है ना, तो श्री यंत्र क्या नाम है, आप श्री यंत्र लिखो मतलब इंटरनेट पर, एलो जी, इतने में ही क्या है कि ये भी एक बहुत ही चमत्कारिक डिजाइन है, जैसे अपना स्वास्थ्य का निशान है ना, ये उससे तो ये बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है ये। अब मेरे मोबाइल में क्या है कि वो थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते थोड़ा सा कट गया, लेकिन इसे पहचान जाओगे आप। ये देखो, ये श्री यंत्र है, दिखाई देगा ना। ये अंदर क्या है कि त्रिभुज बने हुए हैं इसमें, और उन त्रिभुजाकार आकृतियों के कटान बिंदु बनते हैं। उन कटान बिंदुओं में जहां पर तीन तीन रेखाएं मिलती है ना, उनको अपन बोलते हैं इस श्री यंत्र में मर्म बिंदु बोलते हैं। श्री यंत्र में इस प्रकार से तीन तीन रेखाओं के कटान बिंदु से 54 मर्म बिंदु बनेंगे, और इनमें शिव और पार्वती का प्रतीक, या क्या नाम, प्रकृति और पुरुष, जो अपने धार्मिक ग्रंथों में वो लिखा हुआ है। और या आप इसमें मतलब इसको क्या बोल सकते हो आप, जो भी आप इनको नाम लो, है ना। चार्ज के रूप में बोलेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव बोलेंगे, पदार्थ के रूप में बोलेंगे तो मैटर और एंटी मैटर बोलेंगे। ये नहीं एक ही चीज के दो प्रतिरूप है, इन दोनों को मिलाने से संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाता है, और ये दोनों मिलकर हम संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के रूप में हो जाएंगे, अमूर्त अमूर्त रूप में, है ना। तो पूर्ण ईश्वर हो गया, और वो मूर्त रूप में है, तो जो सृष्टि हमें दिखाई दे रही है वो है ये। तो पुरुष और प्रकृति, तो प्रत्येक कटान बिंदु में दो दो गुण है, तो 54 तो कटान बिंदु है, और दो दो इनके गुण हो गए, है ना। तो टोटल कितने गुण हो गए, 54 गुणा में दो, 108। ये भी आपको 108 अंक ही प्राप्त होता है। अच्छा, ज्योतिष में और ज्योतिष की गणनाओं में क्या नाम, आपके 9 ग्रह 12 राशियां, तो क्या नाम है, और तो इसमें आपको क्या नाम है, चंद्र वगैरह मिलाकर जो अतिरिक्त है ना, आपके 27 ग्रह चंद्र, ये सारे वो बनते हैं जिससे ज्योतिष की गणना होती है। और इनको 4 भागों में विभाजित करके गणना की जाती है, तो टोटल जो इसका ज्योतिष का जो फलादेश निकलता है ना, 27 को 4 से गुणा करो, वो भी आपको 108 ही अंक प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध की 108 प्रतिमाएं, अपने देवताओं के 108 नाम, एक वो क्या नाम, सरसेन सर्किल स्टोन हेंज का व्यास। ये क्या है कि एक बहुत ही प्रागैतिहासिक क्या नाम संरचना है ये। जैसे एक बहुत बड़ा मंदिर हो ना, ये दरअसल ये क्या मंदिर था, उस मंदिर का अवशेष है ये, उस मंदिर का अवशेष है ये। तो इसमें आप गणनाएं कर लो, तो इसमें आपको क्या नाम, उसका जो स्टोन एज का व्यास आप नापोगे तो 108 फीट, उसमें खंभों की संख्या गिनेंगे तो 108, यानी हर चीज में वहां पर आपको 108 परिलक्षित होगा। और फिबोनाची की संख्या के आधार पर ही पिरामिड बनाए गए हैं। तो वहीं से तो उसको लोगों ने बताया ना जी, ये जो है ना हमारे हिंदू अरेबिक जो गणित है ना, उसके सिद्धांत पर ये कब, ये 5,000 साल पुराने पिरामिड है। बोले जी उसके हिसाब से हमारा वास्तुशास्त्र हुआ ये। तो उन्होंने खुद ने उसका श्रेय नहीं लिया। उनका कहना था जी हमारा कोई पूर्वज है ना, वो भारत गया था, हिंदुस्तान, और वहां से उसने वैदिक गणित सीखी, वहां से वो लेके आया था ये अंगणित के सिद्धांत। तो इसको हिंदू अरेबिक जो लिपि है, ये लिपि भी अपने को जो है ना हिंदी में लिखते हैं, वो उनको उन्होंने नकल की। अरबी में लिखे ना, अपने पुराने जो लिपि के होते थे ना अक्षर, एक का अलग प्रकार से बनाते थे, दुआर तियार चौकार पांचार चिकार नुआर, इस प्रकार से। शून्य इसी प्रकार का था, बाकी सारे अंक भिन्न थे। तो अरेबिक में इसी प्रकार से वो सब ज्ञान यहाँ से गया हुआ है। तो वह है, तो पिरामिड की संरचना है ना, वही जो शंख वाली आकृति है एकदम ऊपर, चलो सबसे पिरामिड के टिप पर, अब वहां पर चलो 1 फुट को आप इकाई मान लो, तो फिर उसका घेरा बढ़ाते जाओ आप, तो वो फिबोनाची की संख्या के रूप में घेरे जो जो बढ़ते जाएंगे ना, वो फैलता जाएगा फैलता जाएगा। तो पिरामिड के शिखर से नीचे की तरफ जो फैलाव है ना, वो जो उसकी तिखपन है, जो शंकु बनता है चारों, उसका फैलाव भी फिबोनाची संख्या के अनुरूप है। वो आइडियल है, ये देव की संख्या मानी जाती है। तभी तो बोलते हैं ना कि क्या नाम, पिरामिड के अंदर आपको देविक शक्तियों का अनुभव अनुभव होता है। अच्छा, और इसमें हो गया भाई, ये चैप्टर फिर लंबा हो गया। आप इसको इंटरनेट पे सर्च करो, देखो मजा आएगा आपको, 108 की महिमा आपको पता लगेगी, है ना। और फिर आप माला का वो महत्व मानेंगे, उसको धारण करते हैं, तो धारण करने का एक मकसद, माला का ये एक मकसद है ना 108 मणके का। तो आप क्या है कि उस परब्रह्म से साक्षात्कार होता है,
कि जो माला में जो 108 मणि है ना, वो उसके प्रतिनिधि हैं परब्रह्म के। और ये सृष्टि के मूल में है, ये जितनी भी उत्पत्ति हुई है जीव जंतु इत्यादि की, अगर उसमें मूल में जाएंगे सारा ब्रह्मांड यार, ग्रह ग्रह नक्षत्रों के बीच की जो गुरुत्वाकर्षण उनके बीच की दूरी पर ही निर्भर करता है। तो वहां पर भी सब में ना ये 108 के हिसाब से ही उनकी गणना है, उनसे वो नजदीक भी नहीं आ सकते, दूर भी नहीं जाएंगे वो। अच्छा, एक और ये चीज ध्यान रखना, थोड़ी सी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए। जो दो पिंड, आकाशीय पिंड एक दूसरे की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों चक्कर लगाते हैं, तो ये बाकी के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से प्रभावित होने के कारण इनका जो पथ बनता है ना, वो दीर्घ वृत्ताकार होता है। दीर्घ व्रत बोलते हैं। एक तो व्रत होता है बिल्कुल सब तरह से उसका वो व्यास बराबर रहता है। दीर्घ व्रत में एक तरह से वो अंडाकार एक तरफ से फैला होगा और दूसरी तरफ से सिकुड़ा होगा, तो उसमें आपको औसत लेना है। और ये साल में क्या है कि जैसे चंद्रमा पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो एक दिन ऐसा आएगा महीने में, क्योंकि महीने में चंद्रमा का पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर आ जाता है, एक विशेष तिथि को ना वो उस दीर्घ व्रत के औसत दूरी के बराबर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में वो दूरी आएगी, है ना। उस वक्त की, या सीधा बोल दो दीर्घ व्रत की औसत दूरी है ना, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी की गणना करेंगे वो दूरी परिवर्तित होती रहती है, उसका औसत लेंगे तो अधिकतम और जो न्यूनतम व्यास को उसको जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। तो ऐसे ही चंद्रमा और पृथ्वी, तो चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी और क्या नाम चंद्रमा के बीच की दूरी में भाग दोगे तो 108 अंक प्राप्त होगा आपको। ठीक है ना। तो अभी आज तो इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।